हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्वाद बुंदेलखंड का। मैं आपकी कविता एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। तो गाइस, आज हम लोग बनाएंगे हक्का नूडल्स। तो हक्का नूडल्स बनाने के लिए हम लोग क्या क्या यूज करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए गाइस, आज हमने हक्का नूडल्स बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, जो नूडल्स हैं वो हमने बॉयल करके रख लिए थे। फिर हमने एक कढ़ाई ली, कढ़ाई में हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, आधी चम्मच। और देखिए गाइस, अब हम इसमें क्या है, हमने लहसुन को मतलब जो चॉप करके रखा था लहसुन हमने डाल दिया है। उसके बाद हमने जो अदरक था, अदरक को भी हमने काट लिया था, तो अदरक को भी हम इसी में डाल देते हैं। क्योंकि ये सारी डिशेस मतलब कि जो चाइनीज़ डिशेस होती हैं उसमें लहसुन और अदरक का ही फ्लेवर आता है। तो उसमें देखिए हमने क्या किया है कि हमने जो अदरक है उसको भी हमने स्लाइस में काट कर डाल दिया है, थोड़ा सा लंबा लंबा सा। तो देखिए गाइस, ये बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, पर ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो बिल्कुल देखो सिंपल तरीके से हम बनाएंगे, क्योंकि हक्का नूडल्स हैं वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते हैं, तो इसको बिल्कुल सिंपल सा ही बनाएंगे। तो देखिए, जब जैसे ही हल्का सा ही रोस्ट हो जाता है तो हम इसमें कुछ वेजेज मतलब कि यूज करेंगे। इसमें हमने क्या क्या वेजिटेबल्स यूज की हैं तो मैं आपको इसको दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने इसमें लिया है, देखिए अभी तो ये हमारे फ्राई ही हो रहे हैं। तो इसमें हमने कि जो चॉप जो ऑनियन है मैंने उसको डाल दिया है। कोई कोई स्लाइस में काटता है, पर हमें मतलब थोड़ा चॉप में ज़्यादा अच्छा लगता है। वो अपने अपने अकॉर्डिंग हर कोई बनाता है, कोई मतलब कि स्लाइस में काटता है, पर हमने सारी जो वेजेज है वो हमने चॉप में किए हैं। देखो हमने इसमें क्या किया है कि जो शिमला मिर्ची है उसको हमने स्लाइस में काट लिया है, और हमने इसमें जो गाजर है, गाजर को भी हमने चॉप करके रखा था, तो उसको भी हमने इसी में डाल दिया है। हम सारी वेजेज इसमें डाल देते हैं। तो हमने इसमें देखो गाजर डाल दी है, शिमला मिर्ची डाल दी है, और हम इसमें बीन्स डाल देते हैं। तो हम इसमें और उसमें जो थोड़ा सा जो पत्ता गोभी है उसको भी हम इसमें डाल देते हैं। गाइस, आपको अगर स्लाइस में खाना पसंद है तो आप उसको स्लाइस में भी काट सकते हो, पर इसका बनाने का तरीका यही है जैसे मैंने बनाया है। तो मैंने इसमें सब कुछ डाल दिया है, मतलब प्याज डाल दी है, और हमने पत्ता गोभी और गाजर और कैप्सिकम और बीन्स हमने सारी वेजेस डाल दी हैं, और उसको हम लोग हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, इसको ज़्यादा नहीं पकाना होता है, हल्का सा ही रोस्ट करना होता है। तो अब इसमें हम लोग क्या क्या डालेंगे, इसमें हम लोगों को हल्का सा साल्ट डाल देते हैं स्वाद के अनुसार, कि मतलब हमारी ये जो हक्का नूडल्स है वो फीकी फीकी ना लगे। तो हमने इसमें नमक डाल दिया है, और हमने बॉयल करने में भी इसमें हमने नमक डाला था। तो गाइस देखिए, अब हमने इसमें विनेगर डाल दिया है। तो विनेगर जो वाइट विनेगर होता है हमने विनेगर डाल दिया है, और इसमें हम लोग जो सोया सॉस है वो हल्का ही डालेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, सोया सॉस कम ही डाला जाता है। तो उसमें हमने थोड़ा सा सोया सॉस डाल दिया है, मतलब आधी ढक्कन। और देखिए, अब इसको डालने के बाद गाइस हम लोग क्या करेंगे कि जो रेड चिली सॉस होती है हम उसको भी डाल देते हैं। तो हमने उसमें 1 चम्मच भरकर हमने रेड चिली सॉस डाल दी है। और बस उसके बाद हम लोग देखो इसमें हमने सेजवान चटनी का यूज नहीं किया है, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा तीखी नहीं बनाया है। अगर थोड़ा सा तीखा पसंद हो तो आप इसमें सेजवान चटनी का भी यूज कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग। मतलब बनाने का तरीका तो यही है, बस तीखा या मतलब कि कम तीखा वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर हमने क्या किया है, अजीनोमोटो, थोड़ा सा हमने अजीनोमोटो डाल दिया है। इससे टेस्ट हमारा और इन्हेंस हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे चाइनीज रेसिपी होती है ना, उसमें अजीनोमोटो का यूज़ किया जाता है, तो उससे टेस्ट और आ जाता है। उसके बाद देखिए हम थोड़े से स्पाइसेस डाल देते हैं, आधी चम्मच हमने धनिया का पाउडर डाल दिया है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आधी चम्मच से भी कम हमने इसमें रेड चिली पाउडर डाल दिया है। और इसके बाद हम इसको देखिए, हमने इसमें क्या है, चिली फ्लेक्स भी यूज किया है कि देखने में थोड़ी सी अच्छी लगे। अब इन सभी को हम लोग मिला लेते हैं। बस इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो हक्का नूडल्स है वो हमने जो बॉयल करके रखे थे अब उनको भी हम इसी में मिला देते हैं। तो गाइस देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग इसको घर पे ही तैयार कर लेते हैं। देखिए, क्योंकि हमने आपको बताया कि हम लोग हक्का नूडल्स बना रहे हैं, तो हम इसमें जो सोया सॉस है उसका कम यूज करते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी वाइट वाइट रहती हैं। और अगर हम जो चाउमीन बनाते हैं तो चाउमीन में हम लोग सोया सॉस का यूज ज़्यादा कर लेते हैं, पर बनाने का तरीका यही होता है, उसमें कोई ज़्यादा अलग से नहीं रहता है। तो देखिए गाइस, हमारी जो हक्का नूडल्स है बनकर बिल्कुल रेडी हो गई हैं।
खाने में बहुत ही लाजवाब लगती हैं ये। आप घर पर ही इनको बना सकते हो गाइस। एक बार आप मेरे तरीके से हाक्का नूडल्स बनाकर देखिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है ये। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती हो तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो देखिए मेरे जो हाक्का नूडल्स है बिल्कुल मैंने सिंपल तरीके से आपके साथ बनाकर देखिए तैयार कर दी है। और देखो दूसरी तरफ चाय भी बन गई है। तो ये हम लोग शाम को मतलब कि जो शाम का टाइम होता है ना, इवनिंग टाइम, उस टाइम हमने इसको बनाया था। तो इसको हमने चाय के साथ मतलब इसको खाया था। तो देखिए गाइज हमारी हक्का नूडल्स बनकर बिल्कुल रेडी हो गई हैं। तो गाइज आप भी खाइएगा और घर में बनाइएगा तो आप अपनी फैमिली को भी खिलाइएगा। तो गाइज देखिए कितने सिंपल तरीके से मैंने हक्का नूडल्स को घर पर ही बना लिया है। तो गाइज देखिए बिल्कुल सिंपल से हमने बनाया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइज ऐसी ही कई रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। देखिए अब हमारी जो प्लेट में मैंने निकाल लिया है, तो मैंने हक्का नूडल्स और चाय मतलब कि चाय को हमने कप में निकाल लिया। तो देखिए हमारी इवनिंग का टी टाइम है बिल्कुल तैयार है। तो थैंक यू गाइज, बाय बाय।